हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो डिग्री है, डिग्री चेंज करने के रूल्स जान रहे थे हम लोग। क्या डिग्री कंपैरिजन के रूल्स जान रहे थे हम लोग कि कैसे हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। यानी पॉजिटिव से चेंज करना है हमें कंपैरेटिव में और साथ ही साथ हमें चेंज करना है किसमें, सुपरलेटिव में। अब इसके फॉर्म को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने एक रूल बताया था आपको कि जब सिंगल साइलेबल वाला हो, और एक और रूल बताया था जिसके लास्ट में वाई लगाओ। उसमें हमने बताया था आपको कि लास्ट में ईआर जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव बनेगा, ईएसटी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा। आज आपको हम बताने वाले हैं कि अगर कोई एडवर्ब हो और उसके लास्ट में एलवाई लगाओ। टर्म एंड कंडीशन ध्यान समझिएगा। टर्म एंड कंडीशन क्या कहता है कि यदि कोई एडवर्ब हो, यदि क्या हो, एडवर्ब हो, और उस एडवर्ब के लास्ट में क्या दिया हो, उसके लास्ट में एलवाई लगाओ, एलवाई लगाओ। एडवर्ब हो और लास्ट में क्या लगाओ, एलवाई लगाओ, तो उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि अगर एडवर्ब हो, जैसे एग्जांपल में देखिए, ब्यूटीफुली, BUATIFULLY, ब्यूटीफुली। ठीक है, तो इस ब्यूटीफुली वर्ड में देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, एलवाई लगा हुआ है। और एलवाई लगने के बाद ये क्या बन गया है, ये बन गया आपका एडवर्ब। क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। अब कह रहा है कि अगर ऐसा वर्ड दिया हो तो इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। तो कहता है कि ऐसे वर्ड को जब आपको कंपैरेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, कंपैरेटिव बनाना हो, तो इसमें क्या एक वर्ड जोड़ना है, तो इसमें वर्ड जोड़ना है आपको मोर। क्या जोड़ना है, वर्ड मोर। और प्लस में आपका जो ब्यूटीफुली वर्ड दिया हुआ है ये वर्ड सेम रहेगा, ब्यूटीफुल, अर्थात कि मोर ब्यूटीफुली, ये कंपैरेटिव बन जाएगा। अगर बनाना हो आपका सुपरलेटिव, मतलब जिससे हम तुलना नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या लगाएंगे, तो उसमें कहता है एक वर्ड आपको लगाना है मस्ट, मस्ट ब्यूटीफुली। ठीक है, मस्ट ब्यूटीफुली मतलब क्या, ब्यूटीफुली वर्ड आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया। ये कौन सा वर्ड हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुली, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, मस्ट ब्यूटीफुली। मतलब क्या, ब्यूटीफुली अर्थात क्या, कोई एडवर्ब हो, लास्ट में एलवाई लगा हो, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज कीजिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए मस्ट का यूज कीजिए। एक और एग्जांपल जरा देख लीजिए आप। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं स्विफ्टली। स्विफ्टली मतलब होता है तेजी से, आराम से, धीरे से, है ना जी। तो ये क्या हो गया, स्विफ्टली। स्विफ्ट का मतलब होता है कि आपका ट्रांसफर करना, स्विफ्ट हो जाना, भेज देना कहीं। तो यहां पर भी देखिए ध्यान से, एलवाई लगा है लास्ट में, लास्ट में क्या लगा है, एलवाई लगा हुआ है। तो एलवाई लगा हुआ है तो क्या हो गया हमारा, ये एडवर्ब हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब एलवाई वाला अगर हो तो लास्ट में शुरू में क्या लगाना है आपको, कंपैरेटिव बनाने के लिए शुरू में मोर स्विफ्टली लगाएंगे। अगर सुपरलेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे, मस्ट सुपरलेटिव, मस्ट सुपरलेटिव नहीं, मस्ट स्विफ्टली, राइट। तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपका डायरेक्ट सुपरलेटिव दिया हो, डायरेक्ट क्या वर्ड दिया हो, सुपरलेटिव वर्ड दिया हो, तो उसको आपको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसमें से मस्ट को हटाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर सुपरलेटिव वर्ड दिया हो आपका मोस्ट वाइजली, तो यहां पे इसको अगर कोई कहे कि इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदलिए, तो मस्ट वाइजली देखेंगे तो यहां पे अलग से आपने मस्ट वर्ड यूज किया है, बेस वर्ड क्या आपका वाइजली है। तो इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मस्ट को हटाकर यहां पे क्या करना पड़ेगा, मोर वाइजली। तो ये क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव बन जाएगा। अगर पॉजिटिव बनाना हो तो इस मोड को भी हटा दीजिए, तो इस मोड को हटा दीजिएगा तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ वाइजली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइजली।
अर्थात कि बेस वर्ड में अगर मोर लगा दे तो आपका कॉम्परेटिव, मस्ट लगा दे तो सुपरलेटिव, और जिसको भी हटाकर सिर्फ बेस कर दे तो पॉजिटिव हो जाएगा। शुरू में मोर तो आपका क्या हो जाएगा, वो कॉम्परेटिव हो जाएगा। मस्ट क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका सुपरलेटिव। याद रखिएगा मोर जो वर्ड है वह क्या हमारा कॉम्परेटिव वर्ड है, और मस्ट कौन सा वर्ड है, सुपरलेटिव वर्ड है। देखिए कंफ्यूजन एक चीज और होती है स्टूडेंट को ज्यादा, उसे जरा समझिए। दो वर्ड है, जरा इसे देखने की कोशिश कीजिएगा कि सेंटेंस कौन सा सही है। कोई ऑप्शन दे दिया आपको कि इसमें से सुपरलेटिव डिग्री को पहचानिए, इसमें सुपरलेटिव वर्ड को पहचानना है आपको, सुपरलेटिव वर्ड को पहचानना है। तो सुपरलेटिव वर्ड के लिए ऑप्शन दे दिया आपको, पहला ऑप्शन दे दिया मोर केयरफुली, दूसरा ऑप्शन दे दिया मस्ट केयरफुली, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दिया मस्ट केयरफुली, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे दिया केयरफुलिएस्ट। बताइए कि इन चारों में से कौन सा वर्ड जो है आपका सुपरलेटिव में है, कौन सा वर्ड जो है सुपरलेटिव फॉर्म में है। अब जरा देखिए इसमें बताइए कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि केयरफुलिएस्ट होगा, मस्ट होगा, मस्ट केयरफुली होगा, मस्ट केयरफुली होगा, या फिर मोर केयरफुली होगा। तो आप देखेंगे कि मोर वर्ड देख लिए आप, तो मोर वर्ड को देखते पहला ऑप्शन को तो आप क्रॉस कर सकते हैं कि भाई ये तो होने से रहा, ये तो होगा नहीं। दूसरा नंबर यहाँ पे वाई लगा हुआ है, डबल एल वाई लगा हुआ है, तो कह सकते हैं कि IEST इसमें लगेगा नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को काटा जाता है। उसके बाद क्या करना है, इसमें ऑप्शन देखना है आपको कि देखिए मस्ट केयरफुली और मस्ट केयरफुली वर्ड जरा ध्यान से देखिए, केयरफुली दोनों सेम है, लेकिन वर्ड डिफरेंस क्या है, MUST और MOST। ध्यान रखिएगा, तो MUST जो होता है मस्ट एक एक्जुलेरी वर्ब है जो मॉडल एक्जुलेरी में आता है, लेकिन मस्ट जो है आपका एक सुपरलेटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही जवाब होगा। क्लियर है आप लोग को। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं जिनको देखकर आप कंफ्यूज होंगे। ध्यान रखिएगा मस्ट और मस्ट में डिफरेंस है, इससे आप जरा ध्यान रखिएगा। तो पहला रूल ये हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो और लास्ट में LY लगा हो, तो इसको बनाने के लिए क्या नियम है आपके पास कि मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाइए और मस्ट लगा के क्या बनाइए, सुपरलेटिव बनाएंगे। क्लियर है आपका पहला रूल। तो देखिए ये मस्ट और मस्ट में क्या डिफरेंस है, इससे थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ताकि एग्जाम में आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे जिनसे कि आप कंफ्यूज हो, तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए यहीं पे, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है फिर, ठीक है। जो कंफ्यूजन है आप डाउट क्लियर यहीं पे कर लीजिए। MOST यह जो मस्ट है यह एक प्रकार का सुपरलेटिव वर्ड है। यह कौन सा वर्ड है, सुपरलेटिव वर्ड है। और आपका MUST जो है यह मस्ट जो है यह मॉडल एक्जुलियरी है। क्या है, मॉडल एक्जुलियरी है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, MUST दिया हो तो ये मॉडल एक्जुलियरी यूज होगा, लेकिन अगर मस्ट दिया हो तब ये सुपरलेटिव फॉर्म में यूज किया जाएगा, ठीक है। इससे आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है आप लोग को ये सारी चीजें। अब ये पहला तो हो गया कि LY लगा के हम कर लेंगे, LY वाला अगर दिया हो वर्ड तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक और इसी में रूल आती है, इसी में एक और सेंटेंस आपको आएगी कि अगर लास्ट में क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट दिया हो, लास्ट में क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट दिया हो, लेकिन उसके पहले एक वॉवेल दिया हो। टर्म एंड कंडीशन ध्यान से समझिएगा जरा। कह रहा है कि जब वो एडजेक्टिव जो होगा या एडवर्ब जो होगा वो क्या कह रहा है, ये रूल नंबर 3 था, वो रूल नंबर 2 था, वो ये 3 कर देते हैं। तो क्या कह रहा है कि वर्ड जो हो वो क्या हो, 1 साइलेबल वाला हो, अर्थात कि सिंगल साइलेबल का हो, मतलब तोड़ने के बाद कोई मीनिंग नहीं बने फिर, ठीक है। सिंगल साइलेबल वर्ड हो
और साथ ही साथ क्या हो कि उसके लास्ट में क्या हो, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट दिया हो, और उससे पहले, लास्ट से पहले अर्थात कि कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले क्या दिया हो, एक वॉवेल दिया हो। ध्यान समझिएगा, सबसे लास्ट में एक वर्ड हो जो वन साइलेबल वाला हो, लास्ट में कॉन्सोनेंट दिया हो लेटर, और उस कॉन्सोनेंट से पहले क्या दिया हो, वॉवेल दिया हो। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कह रहा है रेड। अब ध्यान से समझिए, ये डी क्या हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट, डी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, और ई क्या हो गया हमारा, वॉवेल हो गया। तो क्या कह रहा है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट दिया हो और ठीक उसके पहले क्या दिया हो, वर्बल दिया हो। तो उससे जब आप कॉम्पेरेटिव में बदलेंगे, जब इसका कॉम्पेरेटिव बनाएंगे आप, जब इसका कॉम्पेरेटिव बनाएंगे तो आप बनाएंगे कैसे, तो क्या कहता है कि कॉम्पेरेटिव बनाने में जो आखिरी कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दीजिए आप। तो आखिरी में कॉन्सोनेंट क्या है, डी है, तो इसको डबल कर दीजिए पहले, डबल डी हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है कि कॉम्पेरेटिव बनाना है तो इसमें ईआर जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए आप, ईआर जोड़ दीजिए, यानी कि डबल डी और उसके बाद ईआर, तो डी ईआर जोड़ दिया हम लोगों ने, तो ये बन गया हमारा कॉम्पेरेटिव। फिर अगर सुपरलेटिव की बात कीजिएगा, इसी में अगर सुपरलेटिव वर्ड की बात कीजिएगा तो सेम रहेगा, यह बेस वर्ड हो गया रेड। इसमें क्या करना है, जो आखिरी लेटर है कॉन्सोनेंट वाला उसको डबल कर दीजिए और लास्ट में क्या जोड़ लीजिए, ईएसटी जोड़ दीजिए, रेडेस्ट। तो क्या हो जाएगा, ये बन के तैयार हो जाएगा आपका सुपरलेटिव। बात समझ में आ रही है। कॉम्पेरेटिव में क्या करना है कि लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है उसको पहले डबल करना है और उसके बाद आपको ईआर का यूज करना है। और इसमें क्या करना है कि सुपरलेटिव में लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है पहले उसको डबल कीजिए, मतलब कि दोबारा लिखिए, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या जोड़ लीजिए, ईएसटी जोड़िए। ठीक है, एक एग्जांपल और जरा देखिए आप, एक एग्जांपल और देखिए आप। देखिए रूल्स इजी लगते हैं लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे बार बार, तब जाके आपके लिए इजी होगा। एग्जांपल में देखिए बिग, देखिए पहले वर्ड इस अकॉर्डिंग है कि नहीं इसके रूल के अकॉर्डिंग, तो लास्ट में जी है कॉन्सोनेंट, जी क्या आपका कॉन्सोनेंट है, और जी से पहले जो आई है ये क्या हमारा वॉवेल है, तो लास्ट में वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों दिया हुआ है, तो ये तो कंफर्म है किस रूल पे जा रहा है। तो इसको अगर कॉम्पेरेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, कॉम्पेरेटिव अगर बनाना हो तो क्या कीजिएगा कि इसके साथ जो वर्ड दिया है बेस वर्ड बिग, इसमें क्या करना है आपको कि लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है इसको डबल कीजिए जी, और फिर क्या लगा दीजिए, ईयर लगा दीजिए बिगर। अगर इसी को सुपरलेटिव करना हो, क्या करना हो, सुपरलेटिव करना हो, तो क्या कीजिएगा आप, बिग आपका सेम वर्ड रहेगा बेस, और उसके में क्या करना है आपको कि सुपरलेटिव में इसका जो कॉन्सोनेंट है इसको डबल कीजिए, लास्ट में ईएसटी आप ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया बिगर, और ये हो गया आपका बिगेस्ट। ये दोनों कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म हो गए। आशा फ्रेंड्स से क्लियर हो गया होगा कि वर्ड जब वन साइलेबल का, ध्यान रखना ये है कि वन साइलेबल का हो, ये टूटे नहीं। बिग ये टूटने के बाद अगर बी को और आईजी को तोड़ेंगे तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है ना जी, तो यह कहलाएगा सिंगल साइलेबल का। ये ध्यान रखना है कि ये रूल तब फॉलो करेगा जब बात सिंगल साइलेबल की हो, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले क्या दिया हो, वॉवेल दिया हो। तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कीजिए, उसमें ईआर जोड़िए तो कॉम्पेरेटिव, और ईएसटी जोड़िए तो सुपरलेटिव फॉर्म बन के हमारा तैयार हो जाएगा। और दूसरा हम लोगों ने देखा जो एडजेक्टिव वाला कि लास्ट में वाई दिया हो, लास्ट में क्या दिया हो, एलवाई दिया हो, तो जब एलवाई लास्ट में देगा तो वह फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब का हो जाएगा। और जब एडवर्ब होगा तो कॉम्पेरेटिव में मोर वर्ड का यूज कीजिएगा, और आप सुपरलेटिव में किसका यूज कीजिएगा, मस्ट वर्ड का यूज कीजिएगा, और आपका बनके तैयार हो जाएगा क्या, वो कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव। आशा फ्रेंड्स आपको ये रूल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।